नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। Hello. बोलिए मैडम। Hello, yeah, good afternoon. This is Dipti calling on behalf of Standard Chartered Bank. Am I speaking to Mr. Ranjit Pandit? यस मैडम, बोल रहा हूँ, हेलो। बोलिए। क्या ये कॉल आपकी क्रेडिट कार्ड अकाउंट के रिगार्डिंग है सर? हाँ। पेंडिंग नंबर 9055। क्रेडिट कार्ड पे ड्यूज आपका पेंडिंग था सर, आपने इसको क्लियर कर दिया है? नहीं मैडम, किया होता तो आप थोड़ी ना मुझे फोन करते। नहीं, कंफर्मेशन के लिए भी कॉल आता है अगर आपने किया है आजकल में तो। नहीं, मैंने तो नहीं किया मैडम। अच्छा, नहीं किया? क्या रीजन है जो पेमेंट्स नहीं हुई है सर आपकी? मेडिकल इशू आया हुआ है मैडम, घर पे पैसे भी नहीं है, जॉब भी गई हुई है, 3-4 प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन सर एक्चुअली 3 नवंबर का ड्यू डेट था जो मिस हुआ है। कल 3 दिसंबर है, कल आपका सेकेंड ड्यू डेट है, मतलब आपके पास सिर्फ आज ही का दिन है। बिकॉज अगर पेमेंट आज ही का दिन बिल्कुल है भी नहीं मतलब? आएगी ना कार्ड पे। हाँ, क्योंकि परसों से कल अकाउंट हायर कलेक्शन में मूव हो जाएगा। हार्ड ये कलेक्शन बोल में क्या होता है मैडम? अभी आपका जो अकाउंट है वो फर्स्ट बकेट में, ऐसे 6 बकेट्स होते हैं। तो अगर आप 2 महीने डिले करते तो फर्स्ट बकेट रहता है, 2 महीने के बाद 2 महीने तक अगर बिल्कुल भी पे नहीं करते तो फिर थर्ड मंथ मतलब 2 ड्यू डेट मिस होने के बाद वो सेकेंड बकेट में मूव होता है। फिर ऐसे 6 बकेट। फिर मैडम गुंडे लोग आएंगे मेरे घर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हमारा काम था आपको इन्फॉर्म करना। हायर कलेक्शन में जाता है तो कार्ड परमानेंट ब्लॉक होता है, चार्जेस ब्लॉक होगा ना मैडम, कोई और तो दिक्कत नहीं आएगी ना? मतलब मेरे को लोग चारपाई पे ऐसा उठा उठा के तो नहीं लेके चले जाएंगे ना 4-5 बंदे आकर के घर से? सर ये बैंक का कलेक्शन है, यहाँ पे ये सब तरीके की चीजें नहीं होती। नहीं मैडम, मैंने यूट्यूब पे देखा है ना मैडम, 4-4 बंदे आकर के पूंछ से बांध के उसको लेकर के जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, फोन पे उल्टा सीधा बोलते हैं। बैंक तो थोड़ा का मैं नहीं डर गया होता था। सर, ऐसे बैंक का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फील्ड विजिट होती है बट वो आके इंक्वायरी करते हैं। फिर अच्छा, वो इंक्वायरी? हायर कलेक्शन तो ये सारी चीजें होती है। पुलिस आती है मैडम घर पे? सर इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं, बिकॉज हम आपको फर्स्ट बकेट से कॉल कर रहे हैं, सो हमें इसका इन्फॉर्मेशन नहीं। वो कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो हायर कलेक्शन वाले खुद देखते हैं, इसका हमारे पास कोई भी तरीके का अपडेट नहीं। मेरा काम था आपको बताना, कल आपका ड्यू डेट है दूसरा, नहीं होगा तो परसों अकाउंट हायर कलेक्शन में मूव होगा। पूरा 1,80,000 नहीं है भरने के लिए सर, तो आपका एटलीस्ट 1 बिल अमाउंट क्लियर करिए। 7,700 है 3 नवम्बर वाला। 3 नवम्बर वाला क्लियर कर दो तो एटलीस्ट अकाउंट स्टेबल होगा मैडम। इसके लिए। मेरे को तो हार्ड कलेक्शन में ही डाल दो, वही सही रहेगा। पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है अभी मेरे पास। तो अरेंज करने का ट्राई तो करें सर। आप डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि मुझे डाल दो हायर कलेक्शन में मेरा अकाउंट, डायरेक्ट कहाँ बोल रहा हूँ मैडम, डायरेक्ट कहाँ बोल रहा हूँ? पिछले 30 दिनों से यही तो बोल रहा हूँ, पैसा नहीं है, अरेंज कर रहा हूँ। जब अरेंज ही नहीं हो रहा तो यही बोलूंगा ना, अभी हार्ड कलेक्शन में डाल दो मैडम इसको। केस जो आपका है फर्स्ट बकेट में, वो सेकंड बकेट में जाएगा मैडम। आपने किसको बोला है कि मैं अकाउंट का हायर कलेक्शन में जाना? आपने हमारे यहाँ पे तो एक भी बार बात नहीं की है। मैडम सुबह ही मैंने बात की है आपके कॉलों पे, देखो जरा। तो वो कस्टमर सर्विस के पास आपको कॉल आया होगा। वो मैडम कहाँ से कॉल आता है वो थोड़े ना मुझे पता कि गाजियाबाद से कॉल आ रहा है कि दिल्ली से आ रहा है कि भोपाल से आ रहा है। मुझे तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ, यही चीजें पूछा उसने तो मैंने उसको डिटेल दी। अब ये थोड़ी ना बोल रहा बंदा कि हायर कलेक्शन से आ रहा है, लोअर कलेक्शन से आ रहा है, मिडिल कलेक्शन से आ रहा है। वो तो एग्जीक्यूटिव ने क्या बोला आपको? एग्जीक्यूटिव डर गया मैडम, पता नहीं क्यों। बस 2-3 सवाल किए उससे छोटे मोटे। एजेंसी का नाम बताओ, तुम्हारा ऑथराइजेशन लेटर मेरे को बताओ, डीआरए सर्टिफाइड हो तो डीआरए लाइसेंस नंबर बताओ मेरे को। भाग गया मैडम फोन काट के, पता नहीं क्यों। डीआरए सर्टिफिकेशन का नंबर आपको क्यों चाहिए? बट वो तो मैडम बैंक आपको देती है ना, कस्टमर पूछेगा तो देना पड़ेगा आपको एज पर द आरबीआई गाइडलाइन में। और उसका नंबर स्पैम में जा रहा था, आपका भी स्पैम में जा रहा है, आपको भी देना पड़ेगा अगर मैं आपसे पूछूंगा तो। पूछिए ना, बट डीआरए सर्टिफिकेशन का नंबर आपको क्यों देंगे हम? तो ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर बताओ और एजेंसी का नाम बता दो, ये 2 काम कर लो। एजेंसी का नाम कौन सा है? हाँ, एजेंसी का नाम कॉन्सेंट्रिक्स है। ऑथराइजेशन किसका चाहिए आपको? हाँ, ऑथराइजेशन लेटर तो लगेगा ना मैडम कि आपको ऑथराइज किया बैंक ने मुझसे रिकवरी करने के लिए। आपका नंबर स्पैम में जा रहा है इसको क्यों बता दी। क्या? जो डिफॉल्टेड होते हैं ना वो स्पैम में हमारा नंबर डालते हैं। मैडम वैसे तो देखो,
वैसे तो देखो मैडम, कस्टमर डिफॉल्टर है, चोर है, डाकू है, उचक्का है, वो तो बोलने का अधिकार आपको नहीं है, पहली बात तो। नहीं, वो हम तो बोलते हैं, मैडम सुप्रीम क्यों नहीं कोर्ट बोल के जज सकते नहीं सर? बैठे आप लोग, और हाई कोर्ट के आप कोई एडवोकेट नहीं हो जो आप ये फैसला सुनाओगे। वो तो बैंक का काम है, सर बैंक आपके अगर पास लीगल एक्शन अमाउंट लेता है है। या नहीं, आप ये बोलिए, आप क्यों इतने घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? मैडम आप तो आप रिकवरी ये करने आई बोलिए तो ना। करो ना मैडम, आप 100% ट्राई दो, मैं भी अपना 100% ट्राई देता हूँ। नहीं, मैंने आपको बताया जो है सर, आपको मिनिमम का पेमेंट्स करना होगा अरेंज करके, 7,700 आपका मिनिमम है। ठीक है आप ये मैडम, ट्राई करवा लो करिए ना, फिर। मैं आपको पूरा भरने नहीं बोल रही हूँ। नहीं तो मैडम आप मैं थोड़ा थोड़ा बहुत भी तो नहीं भर अरेंज कर ही पाऊंगा अभी सकते हैं राइट ना। नाउ, कम से कम 3 से 4 महीना और तो नहीं सर भर फिर पाऊंगा। क्यों सर, तो फिर किस बेसिस पे आपने 1,80,000 का कार्ड यूज किया फिर? बैंक ने तो अगर यूज आपके पास करने दिया बिल्कुल था भी ना अमाउंट मैडम पे मुझे, तो करने के मैंने लिए यूज नहीं कर है लिया, तो मेरा सिविल यूज चेक करने को करके। दिया था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भरना नहीं है आपको। तो आएगा तो जब भरेंगे आपने मैडम यूज इसको, किया अभी तो हाल है फिलहाल नहीं तब है, जब आएगा तब आपको भरेंगे। ड्यू डेट। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, तो कैसे बैंक भी होता है फिर फिर? अपनी मर्जी से देता। अगर आप कार्ड स्वाइप करते हो, बैंक बोलता नहीं हमारी मर्जी है कि हम आपको कार्ड यूज करने नहीं देंगे, तो फिर कार्ड कैसे यूज करते हैं आप? आपको ड्यू डेट तो दी गई बैंक थी, ब्लॉक आपका कर दे बिल वो कार्ड को, जनरेशन उसकी डेट मर्जी के दिया हिसाब गया से है। चलाना है तो बैंक तो कार्ड ब्लॉक कर दे मैडम। हो ना हो सर, ब्लॉक हो ना हो उसका टेंशन आप मत लो। आपको ड्यू डेट दी गई थी, मैं क्यों आपको वो टेंशन पर्टिकुलर लूंगा ड्यू डेट मैडम? पे भरना चाहिए मैं था। क्यों टेंशन लूंगा? मुझे हाँ आप ठीक है, बताइए। आप मत लो। आपको लेना होता ना, 1 मिनट, अगर आपको लेना होता ना हमारा टेंशन, तो अभी क्या तक है आपने मैडम? मिनिमम का अमाउंट अरेंज करके ना भर दिया होता सर। ये सारे रीजन है ना, इधर मत बताओ, ठीक है? ये सब इधर मत बताओ आप। किधर बताऊं फिर, आप बताओ। कहीं मत बताइए, आपका काम पेमेंट करना, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? 3-4 मैं महीने बाद होगा पेमेंट, ये क्या होता है? मैडम तो वही किस तो बोल रहा बेसिस हूँ पे फिर आपको, 1,90,000 का पेमेंट कार्ड आपने काम है यूज मेरा किया करना, आपने? लेकिन उसके लिए पेमेंट भी तो होना जरूरी है, वो होगी नहीं तो अरेंज कहाँ से करना भी पेमेंट तो आपका भरूंगा? काम है ना। बैठे बैठे पैसे नहीं आते सर, अरेंज करना आपका काम है। नहीं ऐसा मैडम, तो मैं है नहीं अभी कि 2 खड़ा दिन पहले हूँ। ड्यू डेट गया है, पहली सुन बात लो तो पहले देखो, मैं मैं क्या। अपने दोनों पैरों पे मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ। रही बात अरेंज करने की, तो एक काम करो, आप मेरी इस बार हेल्प कर दो, अगले महीने मैं आपको दे दूंगा। अरेंज करना, हाँ जब इतनी सारी चीजें इधर बोल रहे हो ना, तो फैमिली मेंबर या फ्रेंड से किसी से अरेंज करके भर दिया होता। ये सारे उन्हीं से तो रीजन। 30 दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैडम, उन्होंने नहीं दिया तभी तो आपके पास हाथ फैला रहा हूँ। तो आपको अगर उन्होंने नहीं दिया तो आपका काम है कहीं से अरेंज करना। तो काम ही तो डेली नहीं है मेरे एक्सपेंसेस हाथ कैसे में। मैनेज करते हो? काम होता तो 3,000। मैडम पैसे आते तो आपको भर दिए होते अभी तक तो। 11 तारीख को सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। जब आपको 11 तारीख को स्टेटमेंट गई, तब आपने देखा ना कि स्टेटमेंट गई है। नहीं मैडम, उसमें कीपैड ये भी वाला था ना मोबाइल है, इस पे मेल वगैरह कुछ भी नहीं आता है मेरे पास, मैसेज भी नहीं आता है हमारी यहाँ पे। प्रॉब्लम, तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास बटन वाला फोन है मैं तो। किधर बोल रहा हूँ मैडम आपकी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मेरी है, मैं ही प्रॉब्लम से चल रहा हूँ। मेरे पास हाँ। बटन वाला मोबाइल है, उसमें भी हैंग अप का आपको बटन जो है ना वो काम नहीं करता है। 6 जो बटन है ना वो काम नहीं करता। फिर कोई सोचो किसी बात को नहीं, फोन लगाना कोई बात पड़ता है नहीं, तो बाकी के 10 नंबर कोई तो मैं बात टाइप नहीं, कर लेता हूँ, 6 वाले के लिए किसी और को बोलना पड़ता है, तो तेरे मोबाइल से लगा फोन। कोई बात नहीं। आपको जितना भी झूठ बोलना है, आपको जितने भी फॉल्स रीजन देने आप दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मुझे भी काम आपको प्रॉब्लम नहीं है बताना मैडम। था। ठीक है, कोई बात नहीं। कार्ड यूज करने का टाइम पे कर लिया, अब आपको पता था कलेक्शन से कॉल आएगा, मैं ये सारी चीजें बोलूंगा, फिर वो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताएगा, फोन मैडम, रख मेरे दें। को ये सब चीजें नहीं बोलना, मैं तो सीधा सीधा वही बोलना चाहता हूँ, आप इतना इस लीड पे मेहनत मत करो, इस केस को आरटीपी डालो, फ्लो कर दो, क्योंकि ये केस में आप आप रिकवरी नहीं मत कर बताओ पाओगे। हमें आरटी, कोई बात नहीं सर, नहीं, आप वो नए मत नए हो ना बताओ। मैडम, आपका आरटीपी डीआरएल डालना लाइसेंस है अभी तक सर, रेडी आप किधर मत हुआ है मैडम? बताओ। आप नए हो अभी। ठीक है, आपको किसने बोला? मैंने आपको बोला। किसने बोला ये सब? आपको कैसे पता कि हम नए हैं कि आपने पुराने हैं? नहीं हमारे दिखाया पास ना अभी तक, डीआरए है डीआरएल या लाइसेंस नहीं है? भेजा कहाँ है मैडम? जो नहीं है तो वो आप नहीं क्यों बताओगे। आपको क्यों भेजे? आपको क्यों भेजे मेरा राइट है आपको? मैडम, कस्टमर का राइट होता है आपको आपसे क्यों पूछने का। आपका राइट तो फिर आपका पेमेंट नंबर भी ड्यू स्पैम डेट में के जा रहा पहले है करना मैडम। है। देखो आप पहली बात राइट की तो बात कर आप रहे ना हो। एक अननोन पर्सन हो मेरे लिए, आप आपका नंबर जा रहा है स्पैम में आपका नंबर जा रहा है, तो नहीं किसी नहीं, आप राह चलते इंसान को तो मैं अपनी सुन लो डिटेल पहले शेयर मैं नहीं क्या करता बोल रहूंगा ना, रही हूँ। जैसे आप मेरे से कर रहे हो। क्यों नहीं करना है डिटेल्स? आपसे तो कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछा मैं भी भी तो नहीं कुछ है। पर्सनल नहीं क्या पूछ बोल रहा हूँ रहे हो? मैडम। पैदा हुए थे तो बर्थ आप सर्टिफिकेट राइट मिलता है, बोल रहे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी तो आपसे नहीं हो। पूछा आप मैंने, तो आपसे जो बैंकिंग लॉज में आप पूछा जाता है नहीं, डॉक्यूमेंट वही पर आपसे आप पूछा। राइट बात कर रहे हो ना, तो आप राइट्स तो फिर आप कॉन्सेंट्रिक से हो ना मैडम? पेमेंट आपको भी आपका करना एम्प्लॉय आईडी होता बताओ। है। क्यों बताइए आप? क्यों बताए आपको? आपसे आधार ठीक है कार्ड नंबर मैडम, ये पूछो पूरा जब का आपसे पूरा ना एम्प्लॉय। कॉल अभी रिकॉर्ड हुआ है, पहली बात तो आपने जो हाँ तो होने फाइनेंशियल दीजिए ना एडवाइजर रिकॉर्ड। बनने की कोशिश की है ना इस कॉल पे, एज अ डेप्थ रिकवरी एजेंट के लिए आपको हायर किया गया था अभी, लेकिन आप फाइनेंशियल एडवाइजर बने हो ना इस कॉल पे, पूरा कन्वर्सेशन मेरे पास आया हुआ है। क्योंकि आप जैसे तो कस्टमर्स के लिए आपको बनना जो है पड़ता ना है सर। अपना काम क्या है वो आप उससे हट करके ठीक है, कस्टमर को आप आपके बोलते हो कि पास आप अरेंज अमाउंट करो, नहीं है इससे भरने के मांगो लिए, उससे तो मांगो, तो आप बेटर। इधर मैं से आपको एक बताता हूँ मैडम, इसका मैं एक एस्केलेशन मेल डालता हूँ आपके रीजनल हेड को रख के, आपके नेशनल हेड को रख डालिए। करके, और आपका पूरा ये जो ठीक है, रिकॉर्डिंग है ना डालिए। मैं ट्विटर पे ट्वीट करवाता हूँ और हाँ यूट्यूब पे भी डालता हूँ हाँ मैडम। ठीक है,
ठीक है डालिए, फिर मतलब हम आपके पास देखेंगे इतना मैडम कि हमारी आप चीजें कौन करने सी का एजेंसी टाइम से है हो, क्या और हो आपके क्या पास नहीं हो। पेमेंट करने का आप क्या टाइम देखो, नहीं अभी है। राइट नाउ मैं आपके बोलूंगा पास इतनी बैंकर है, सारी क्या तो चीजें करने बैंकर भी नहीं होगा मैडम। लेकिन आपके आप पास बैंकर के अमाउंट भरने बिहाइंड के लिए नहीं, लॉग इन बस करके आपको कॉल कर रहे हो रीजन और देने हैं। फोर्सफुल रिकवरी कर रहे हो मैडम। और कस्टमर का तो हाँ सुनना तो छोड़ो, हम कुछ अपना ही भी बस करें। चालू है मैडम, आपका नहीं, वन साइडेड हाँ नहीं कन्वर्सेशन आपकी सुनेंगे, चल रही है। फॉल्स रीजन दे रहे हो सर, फॉल्स रीजन कब तक सुनेंगे आपका? नहीं, वो आज के आपको पहले फॉल्स लगता है ना मैडम। मैं तो बोल रहा हूँ, आप पूरी की पूरी झूठ बोल रही हो। आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है जो आप मेरे को दिखा पाओ मैडम। आप अपना डीआरएल लाइसेंस मेरे को नंबर नहीं बता रहे हो मैडम। सिर्फ एजेंसी का आपने नाम बता दिया, तो एजेंसी के अंदर 200 लोग काम करते हैं, मैं कैसे वेरीफाई करूंगा कि आपको ही बैंक ने ऑथराइज किया है मैडम? सो व्हाट एजेंसी का नाम बताया तो क्या? नहीं तो वो बताया आपने, तो क्या? एजेंसी के नाम के अंदर आप मेरे को हाँ, बताओ, तो आपका एम्प्लॉय आईडी बताओ, वेरिफिकेशन बताओ आपका। क्यों आपका नंबर पूछा जब हमसे एम्प्लॉय आईडी पूछ रहे हो? मैंने आपसे कुछ पूछा जो आप मुझसे पूछ रहे हो? पूछा ना मैडम, नहीं आपको पूछ तो सारी सकते डिटेल है employee मेरी, फोन कौन नंबर है, सा? मेल आईडी है, मेरा कंप्लीट नाम है, आधार एड्रेस कार्ड है, थोड़ी कार्ड का होता, लास्ट नहीं 4 नहीं डिजिट नहीं नंबर है, जो और भी क्या है वो। चाहिए आपको? तो व्हाट क्यों? पर मैंने आपसे आधार कार्ड नंबर नहीं पूछा तो आप मुझसे एम्प्लॉय आईडी मैंने भी नहीं पूछ पूछा सकते। मैडम, मैं तो ठीक आपसे है, बेसिक पूछ रहा हूँ, बेसिक डिटेल अभी मांग तो रहा हूँ पूछा आपसे। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी तो अभी पूछूंगा तो ना पूछा मैडम। एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी। आईडी तो आपको मेरे नहीं को आप नहीं बताना पूछ पड़ेगा। सकते। आपको तो मैडम, आपको क्या, आपके बैंकर एनसीएम आरसीएम को भी मेरे को अपना एम्प्लॉय आईडी बताना पड़ेगा मैडम। नहीं मैं नहीं अगर वो बता बोल रही। दे मेरे को ऑन कॉल रिकॉर्डेड पे मैंने हम आपसे आपको आधार कार्ड ऑथराइज नंबर नहीं है नहीं एम्प्लॉय पूछा। कार्ड बताने के लिए मैडम, तो आप मुझसे डेफिनेटली उसकी भी जॉब खाऊंगा और आपकी भी आप जॉब मुझसे खाऊंगा। एम्प्लॉय आईडी नहीं पूछ सकते। नहीं दे कर सकते तो लीजिए। मैडम फिर हम भी आपसे पेमेंट के रिगार्डिंग कोई मैं बात नहीं आपको कर सकते। हैंगअप बाय डायलर कीजिए इस कॉल पे। तो आप मेल करने वाले ना, उसमें अपडेट करना कि मैंने 2 महीने से पेमेंट नहीं किया है, ठीक है? नहीं नहीं, वो तो और मैडम देखो, वो तो मैं स्कैमर और फ्रॉड लोगों को नहीं बताऊंगा ना कि मैं मेल में क्या डालने वाला हूँ। छपरी लोगों को तो मैं नहीं बोलता फिरूंगा।